I'm going to be talking about a 4-step process for the most effective visualization. Visualization is one of the strongest tools in your toolbox. This goes for every goal that you make, be it work or health, family, financials, आपके relationship होगा, आपकी spirituality होगा. If you want to multiply the effects of visualization many times over, sounds add कीजिए, स्मेल्स ऐड कीजिए, टेस्ट ऐड कीजिए और फीलिंग्स ऐड कीजिए. दिन का 1 घंटा अगर आप विजुलाइज करते हो तो फिजिकल एफर्ट के 7 घंटे के बराबर है. व्हाट आर द 4 स्टेप्स इन विच वी कैन डू दैट? स्टेप नंबर 1. मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने विजुअलाइजेशन के ऊपर काफ़ी सारे बातें कही हैं और मुझे अक्सर ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजुअलाइजेशन अगर अच्छे से करना है तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ 4-स्टेप प्रोसेस फॉर द मोस्ट इफेक्टिव विजुअलाइजेशन. दोस्तों, ये प्रोसेस जो होता है विजुअलाइजेशन का वो रियली क्वाइट सिंपल है. ऑल यू हैव टू डू इज क्लोज योर आइज एंड सी योर गोल्स एज ऑलरेडी कंप्लीट. अब ये इतना सिंपल प्रोसेस है कि हमें विश्वास नहीं होता कि समथिंग विच इज एज सिंपल एज दिस कैन क्रिएट ग्रेट रिजल्ट्स फॉर अस. तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं और बहुत ही सिंपल एवरीडे लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं जो हम सब कनेक्ट कर पाए. राइट, सपोज आपको एक नया सा अच्छा सा घर खरीदना है और आपको चाहिए कि आपका घर कोई लेक साइड पे हो. देन ऑल यू हैव टू डू इज क्लोज योर आइज एंड सी योरसेल्फ वॉकिंग थ्रू द एग्जैक्ट हाउस जो आपको ओन करना है और सारी डिटेल्स फिल इन करनी है कि घर का एक्सटीरियर कैसा दिखाई देता है, बाहर से घर कैसा दिखता है, उसकी लैंडस्केपिंग कैसी है, आई मीन जस्ट किस टाइप का व्यू है घर के अंदर से, व्हाट काइंड ऑफ लिविंग रूम, किचन, मास्टर बेडरूम, डाइनिंग रूम, सोफा सेट्स, हाउ डज द होल होम लुक लाइक, उसका फर्नीचर कैसा है. एक एक रूम में मेंटली जाइए और सारे डिटेल्स फिलअप कीजिए और उसके इमेजेस मेक देम एज क्लियर एंड ब्राइट एज पॉसिबल जैसे कि वो एक्चुअल में है. This goes for every goal that you make, be it work or health, family, financials, आपके relationship होगा, आपकी spirituality होगी. Write down each of your goals and objectives और उससे फिर review कीजिए, affirm कीजिए और visualize कीजिए हर एक दिन. And फिर जब रोज सुबह जब आप उठे और रात को just before you go to bed, read through the list of goals out loud. उन्हें read कीजिए and हर एक गोल के बाद पॉज कीजिए, अपने आंखें बंद कीजिए एंड रिक्रिएट द विजुअल इमेज ऑफ दैट गोल कंप्लीटेड इन योर माइंड. खत्म कीजिए लिस्ट अनटिल यू हैव विजुअलाइज्ड एवरी गोल दैट यू हैव रिटन डाउन. ये सारा प्रोसेस जो है गाइस उसे 12 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगती, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी गोल्स यू हैव. बट अगर आप मेडिटेट करना चाहें तो अपने विजुअलाइजेशन मेडिटेशन की इमीडिएट बात कीजिए, क्योंकि जब हम डीप स्टेट ऑफ अवेयरनेस में रहते हैं जो मेडिटेशन में हासिल करते हैं तो विजुअलाइजेशन के इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है. सो व्हाट आर द 4 स्टेप्स इन विच वी कैन डू दैट? स्टेप नंबर 1, साउंड्स और फीलिंग्स ऐड कीजिए आपके पिक्चर्स को, बिकॉज इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई द इफेक्ट्स ऑफ विजुअलाइजेशन मेनी टाइम्स ओवर, साउंड्स ऐड कीजिए, स्मेल्स ऐड कीजिए, टेस्ट ऐड कीजिए और फीलिंग्स ऐड कीजिए. व्हाट साउंड्स वुड यू बी हियरिंग, व्हाट स्मेल्स यू वुड बी स्मेलिंग. अगर आप नया घर देख रहे हो तो आपको किस टाइप की स्मेल आ रही है, नए फर्नीचर की स्मेल आ रही है आपको, यू नो राइट, बाहर फ्रेश पेड़ पौधे उसकी स्मेल आ रही है. साउंड्स कैसे सुनाई दे रहे हैं आपको, आई मीन व्हाट इज इट दैट यू आर हियरिंग, what taste would you be tasting, and most importantly what emotions and bodily sensations would you be feeling if you've already achieved that goal. ये सारी चीज़ें विजुलाइज कीजिए. सो सपोज आप विजुलाइज कर रहे हो कि आपका घर एक बीच पे है तो आप लहर की आवाज़ ऐड कर सकते हैं विजुलाइजेशन. आपके बच्चों का साउंड जो सी शोर पे खेल रहे हैं उसकी आवाज़ ऐड कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो. आपके जीवन साथी की आवाज़ जो आपको बता रही है थैंकिंग यू, बता रहे हैं कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये घर में, जस्ट लेट्स बी ग्रेटफुल टुगेदर, ये कहते हुए हम फील कर सकते हैं. ये सारी आवाज़ें विजुलाइज कीजिए and then add in the feelings of pride, the satisfaction that you are owning this home. आपने अपना गोल अचीव किया है and you are literally feeling the sun on your face as you're sitting outside on the beach looking over the ocean at the beautiful sunset. ये सारे sounds और feelings और emotions जब add करते हो, that's what makes your visualization most effective. Step number 2, अपने images को emotions के साथ भरिए. By far these emotions are the one thing that propels your vision forward. Totally, research बताता है
कि जब हम अपने इंटेंस इमोशंस को अकम्पनी करते हैं कोई भी इमेज और सीन के साथ, तो वो इमेज और सीन अपनी मेमोरी में ज़्यादा समय तक रहता है। फॉर एग्जाम्पल जब 2001 में भारत में अर्थक्वेक हुआ था इन द वेस्ट, जब आपने वो न्यूज़ सुनी थी तब आप क्या कर रहे थे? आई मीन व्हाट इज द इमोशन यू गॉट व्हेन यू हर्ड दोज न्यूज़? आपके ब्रेन को अच्छे से घटना याद होगी, नॉट बिकॉज डिड योर ब्रेन फिल्टर द इंफॉर्मेशन दैट यू नीडेड, बट ये टेंस मोमेंट्स में जैसे कि इमेजेस आपके सामने आए, उन्होंने इमोशंस को इंटेंस कर दिया। And these intense emotions actually stimulate the growth of, what do you call, additional those tiny things into your brain neurons that ultimately create more neural connections. वो tight हो जाते हैं, इसलिए memory में ज़्यादा solidly lock हो जाता है. You can bring the same emotional density to your own visualization by adding whatever you feel like. Inspiring music add किया, real life के smells add कर दी, passion add कर दिया, whatever emotion that you feel like. अपने अफर्मेशंस को जब हम ज़ोर ज़ोर से दोहराते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट एंथुसियाज्म इवन दे हैव, जितनी ज़्यादा पैशन और एक्साइटमेंट और एनर्जी से आप करते हो, उतना ही पावरफुल आपको रिजल्ट मिलता है। जस्ट रिमेंबर दैट। स्टेप नंबर 3, आप प्रिंटेड पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं आपके विजुअलाइजेशन प्रोसेस के लिए। यानी कि शायद आपको अपने गोल्स क्लियरली समझ में नहीं आ रहे, दिखाई नहीं दे रहे, तो पिक्चर्स यूज़ कीजिए, इमेजेस यूज़ कीजिए, सिम्बल्स यूज़ कीजिए। सपोज़ आपका एक गोल है कि आपको कोई सिटी विजिट करनी है, न्यूयॉर्क विजिट करना है, यूएस की न्यूयॉर्क सिटी में घूमने जाना है, तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की फ़ोटो लीजिए और उसकी फ़ोटो लगा दीजिए एज इफ़ इट इज़ अ पिक्चर दैट यू हैव टेकन। ऐसे बेस से फोटोग्राफ लेके लगा दीजिए। एंड बहुत सारी बार मुझे कोई प्लेस विजिट करनी होती है तो मैं तो जाके उसकी फ़ोटो लगा देती हूँ। ऐसा लगता है देख देख के समहाउ यूनिवर्स कंस्पायर्स कि मैं वो प्लेस पे जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ। अगर आपको करोड़पति बनना है तो एक चेक ड्रॉ कीजिए अपने आप के लिए 1 करोड़ लिखे हुए, या तो फिर कोई बैंक स्टेटमेंट की प्रिंट आउट लीजिए जहाँ पे आपका नाम है और आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए क्रेडिट दिखा रहा है और आपके सामने रखते रहिए, so that you watch it over and over again. This is one of the most effective ways. And fourth step, and the best and the most important step, is start now. Step aside time every day to visualize every one of your goals as already complete. One of the most vital things you can do to make your dreams come true. बहुत सारे researches हुए बताते हैं कि दिन का 1 घंटा अगर आप विजुलाइज करते हो तो 7 घंटे फिजिकल एफर्ट के 7 घंटे के बराबर है। इमेजिन दैट। वो छोड़ो ज़्यादा हो गया, बट इट मेक्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि विजुअलाइजेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल्स इन योर टूल बॉक्स। और आपको ऐसा नहीं कि पूरा घंटा बैठ के अपने पूरे फ्यूचर को विजुअलाइज करना, ऐसा नहीं। जस्ट दिन में 10 मिनट क्या होता है बहुत है माई फ्रेंड्स। यू जस्ट हैव टू डू इट 10 minutes a day and see the power that it creates in your life. Guys, this 4-step process is extremely powerful. Follow it to change your life to achieve your goals. I wish you joy and abundance in all you do.